Good morning, students of class 4th. Welcome back to online class. Student, this is your EVS class. I'm your EVS teacher. So, students, EVS में हमने आपको तब तक चैप्टर आपको जो हम पढ़ा रहे थे वो चैप्टर 19 आपको रीड कराया जाता था, विच नेम इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको इसमें नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण संसाधनों के बारे में पढ़ाया था. ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपको आगे का चैप्टर रीड कराते हैं. तो एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर बुक, ओपन पेज नंबर 106. ओके, इसमें आपका लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग विद अस. आज हम आपको पढ़ाएंगे फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं. यानी कि फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन, वो ईंधन जो हमें जीवाश्म से मिलता है. ओके, चलिए. कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म फ्रॉम एंशियंट ऑर्गेनिक मैटर, सो दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. कोयला, तेल जो है और प्राकृतिक गैस जो है हमारी प्राचीन कार्बनिक पदार्थ से बनते हैं, इसलिए उन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं. कोल इज एक्चुअली अ सेडिमेंट्री रॉक दैट वाज ओरिजिनली formed from ancient plant matter through decomposition and millions of years of compaction. ठीक है, ये जो होता है इसलिए जो हमारा कोल एंड एक्चुअली आ सेडिमेंट्री रॉक, कोयल जो है ना हमारा ईंधन का कोयला वास्तव में एक सेडिमेंट्री रॉक है, हमारी एक अवसादी चट्टान है. ठीक है, जो मूल रूप से प्राचीन पौधों के पदार्थ से अपघटन और लाखों वर्षों के संघनन के माध्यम से बनाई गई है. ठीक है, आगे देखते हैं. कोल मेड ऑफ कार्बन इज बाई फार द मोस्ट एबंडेंट फॉसिल फ्यूल इन द वर्ल्ड. जो कार्बन से बना कोयला दुनिया में अब तक का सबसे प्रचुर मात्रा में जीवाश्म है. ये जो कोयला जो कार्बन से जो बन के कोयला जो बनता है, ये हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, अवेलेबल है. ठीक है, इंडिया has an abundance of coal mines whose coal is mainly used to generate electricity. ठीक है, भारत में कोयले की खानों बहुत सारी है. ठीक है, जिनमें कोयले का उपयोग मुख्य रूप से बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी लाइट को बनाने के लिए किया जाता है. ठीक है, चलिए आगे आपको समझ आ गया होगा इतना. फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ाते हैं. फॉर्मेशन माने होता है कि जीवाश्म ईंधन का निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन यानी कि निर्माण. ऑल्दो वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, दैट फॉसिल फ्यूल फ्रॉम द डिकम्पोज रिमेन्स ऑफ पास्ट लाइफ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर. ठीक है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रेशर, जैसा कि हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन लाखों वर्षों पहले, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत सा मतलब मिलियन साल पहले, लार्ज अमाउंट में, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा होता है. प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, प्रेशर यानी कि दबाव और ताप के कारण, आर ऑल्सो नेसेसरी. ठीक है, इनमें क्या होता है कि बहुत सालों का इनको बनाने के लिए, इसके निर्माण के लिए कई सालों का दबाव और ताप इनमें पड़ता रहता है. एज द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लैंकटन डाई एंड फॉल ऑन टू द सी फ्लोर. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वो क्या होता है, बहुत सालों तक अपने सी फ्लोर पे, हमारी तलछटी पे पड़े रहते हैं, उनमें ताप और दाव पड़ा रहता है. दे आर कवर्ड बाई सेडिमेंट. तो वो क्या होता है, वो हमारे अवसादी चट्टानों से ढक जाता है. ठीक है, आफ्टर दे आर buried deeply enough pressure and heat cause the dead organism to change into fossil fuel. और जब ये बहुत सालों तक जीवाश्म हमारे चट्टानों पर, तलछटी पे जब पड़े रहते हैं, इनमें बहुत सालों तक ताप और दाब कंटिन्यू पड़ा रहता है, तो ये एक लंबे समय के बाद जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो तो ये क्या होते हैं, चेंज, मृत जीवाश्म जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ईंधन में बदल जाते हैं. किसमें, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं. यानी कि जो मृत जीव जो होते हैं, जो हमारी तलछटी पे पड़े रहते हैं, जब इन पे बहुत सालों तक ताप और दाब पड़ा रहता है, तो ये हमारे फॉसिल फ्यूल में यानी कि जीवाश्म ईंधन में बदल जाता है. ओके, चलिए आगे देखते हैं. वेयर इज फॉसिल फ्यूल फाउंड. फॉसिल फ्यूल्स जो है ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ मिलता है. ओके, कैसे मिलता है. ठीक है, चलिए देखते हैं. देयर आर स्पेसिफिक, ये बहुत खास है, बट known conditions that there are specific but known conditions that must be meet in order to find the oil and gas. क्या होता है कि इन जो गैस और ये जो ऑयल को फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें होती हैं. ठीक है,
तेल और गैस को खोजने के लिए जिनको पूरा करना होता है। ऑयल एंड गैस आर यूजुअली फाउंड विद इन प्रिम्बल रॉक सच एज सैंडस्टोन। जो ऑयल और गैस होता है वो यूजुअली आमतौर पर फाउंड पा लिया जाता है प्रिम्बल रॉक से, सच है जिसको सैंडस्टोन कहते हैं। ठीक है, इसमें परंपरागत जो चट्टानें होती हैं उनमें प्रेम्बल सिंपली मीन्स दैट द रॉक इज पोर्स। प्रेम्बल का सिंपली से जो मतलब है, सिंपली जो साधारण अर्थ में जो मतलब है दैट की जो चट्टान जैसे पोर्स एंड लिक्विड और गैसेस कैन इजीली फ्लो थ्रू इट। वो चट्टान है जिसमें पोर्स होते हैं, जिसमें छिद्र होते हैं, और लिक्विड जो तरल पदार्थ जो होते हैं और जो गैसेस हो जाए वो आसानी से उसमें प्योर हो जाए, यानी कि आसानी से उसमें झरझरा होती हैं वो, और तरल पदार्थ या गैस आसानी से इसके माध्यम से बह सकते हैं, ऐसे उनको हम प्रेम्बल बोलते हैं। ओके, अ फाइन grained sedimentary rock like shale is relatively impermeable। ठीक है, एक महीने दबे वाली तलछटी चट्टान जैसे कि शैल अपेक्ष जो होती हैं, आ फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री जो रॉक होती है, शादी चट्टान जो होती है, लाइक शेल, वो एक शेल की तरह हो जाती है चट्टान। ठीक है, इज रिलेटिवली इम्प्रेम्बल। फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे इम्प्रेम्बल हो जाती है, यानी कि ठोस हो जाती है। ठीक है, उसके जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, फ्लूइड्स कैन नॉट ईजिली फ्लो बट दे फॉर्म गुड बाउंड्रीज फॉर ट्रैपिंग गैस और ऑयल। फ्लूइड्स जो होता है, जो तरल पदार्थ होते हैं, आसानी से प्रभावित नहीं हो सकते हैं उनमें, बट दे फॉर्म गुड बाउंड्रीज फ्रॉम ट्रैपिंग गैस और ऑयल। ठीक है, लेकिन वे गैस और तेल को फंसाने के लिए अच्छी सीमाएं बना देते हैं, एक बाउंड्री बना लेते हैं जिसमें तेल और गैस उसमें फंसा रहता है। ठीक है, दीज रॉक बाउंड्रीज आर समटाइम्स कॉल्ड अ रूफ ऑफ ट्रैप रॉक। ठीक है, ये इन चट्टानों की जो सीमाएं जो बन जाती हैं, जो बाउंड्री बन जाती हैं, कभी कभी छत या जल चट्टान कहा जाता है इनको, या तो हम रूफ कह देते हैं या ट्रैप रॉक कह देते हैं इनको। ट्रैप रॉक यानी कि जाल चट्टान, जो एक ट्रैप बना दिया है, जाल चट्टान। ठीक है, इफ अ लेयर ऑफ सेडिमेंट्री, ठीक है, रॉक्स, come to the next page students, every student turn your page, rocks is tilt upwards with a shell on top of a sandstone, the natural gas will rise upwards since it is less dense than water, the gas is trapped by the layer of shell। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो यदि तलछटी की जो परत होती है, जो अभी जो मैंने आपको बताया था, चट्टानों के ऊपर की ओर झुकी हुई है और बलुआ पत्थर ऊपर से शैल है, जो आपका ये है अपवर्ड्स, ऊपर से क्या होता है, टिल्टेड, जो बलुआ पत्थर है विद ए शैल ऑन द टॉप ऑफ सैंडस्टोन। ठीक है, ऊपर से शैल है, तो प्राकृतिक गैस, द नेचुरल गैस विल राइज, ऊपर की ओर उठेगी क्योंकि यह पानी से कम सघन है और गैस सेल की परत में फंसी हुई है। ठीक है, क्या होता है कि जब ये बाउंड्री बन जाती है तो रॉक्स इज टिल्ट अपवर्ड्स, जो रॉक्स उस ऊपर से उसकी चट्टानों के ऊपर की झुकी हुई होती है वो, और बलुआ पत्थर के ऊपर से उस शैल को कवर कर दिया जाता है। ठीक है, सैंड द नेचुरल गैस विल राइज, जो नेचुरल गैस होती है वो राइज उठती है अपवर्ड सिंस इट लेस डेंस, ऊपर की ओर उठती है फिर नीचे जाती है, देन वाटर में। द गैस इज ट्रैप्ड बाय द लेयर ऑफ शैल, और जो गैस जो होती है वो ट्रैप्ड फंस जाती है लेयर, शैल की जो लेयर होती है, जो परत होती है चट्टानों की, उनमें फंस जाती है। ठीक है, जैसे अब आपको पढ़ाया जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, इट इज ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स बोथ क्राउड ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, जो इट इज ब्रॉड टर्म, ये जिसमें इट इज ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स, ये एक बहुत ही बड़ा हमारा संसाधन है जिसमें कि इंक्लूड होता है बोथ क्राउड ऑयल। ठीक है, प्राकृतिक गैस होती है, नेचुरल गैस जो होती है एक तरह से ये हमारा कच्चा तेल होता है। ठीक है, जो पर ये हमारा नेचुरल गैस होता है। क्राउड ऑयल इज अ थिक ब्लैक लिक्विड मिक्सचर ऑफ नेचुरली occurring hydrocarbons that formed from the buried remains of marine organism। ठीक है, ये जो कच्चा तेल होता है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन, ठीक है, आपका इसमें दिया ना हाइड्रोकार्बन का एक गाढ़ा काला तरल मिश्रण
हो है जो समुद्री जीवों के दबे हुए अवशेषों से बनता है। ओके, नेचुरल गैस फॉर्म्स अंडर सिमिलर कंडीशन बट इज इन गैसेज स्टेट। प्राकृतिक गैस जो समान परिस्थिति में बनती है लेकिन गैसीय अवस्था में होती है, जो ये होती है, ये नेचुरल गैस जो फॉर्म्स है ना, ये प्राकृतिक होती है लेकिन समान अवस्था में बनती है। गैस होती है लेकिन ये एक समान अवस्था में बनती है। आगे देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग अर्थ रिसोर्सेज ऑयल जो होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्टिंग अर्थ रिसोर्सेज ऑयल जो है हम इसका यानी कि पृथ्वी के संसाधन निकलना, पृथ्वी से संसाधनों को निकालना, यानी कि इन तेल को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग अर्थ रिसोर्सेज, पृथ्वी से संसाधनों को निकालना, जैसे कि ऑयल, तेल को कैसे निकाला जाता है। वंस ऑयल और गैस इज फाउंड बिनेथ अर्थ सरफेस बाई ग्लोजिस्टिक्स इट इज एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, वंस ऑयल और गैस, जैसे कि जो ऑयल और जो गैस होते हैं, यानी कि भूवैज्ञानिक, ग्लोजिस्टिक्स यानी कि भूवैज्ञानिक द्वारा पृथ्वी की सतह से नीचे एक बार तेल या गैस पाए जाने के बाद इसके निकालने के लिए इट इज एक्सट्रैक्ट, इसको निकाला जाता है। ठीक है, अगर पृथ्वी के नीचे कोई भी भूवैज्ञानिक इसको रिसर्च करते हैं और वो देखते हैं कि पृथ्वी के नीचे जो गैस और ऑयल है उसको निकालने के लिए यूजुअली दिस इज डन बाई ड्रिलिंग थ्रू द रॉक फ्रॉम वेयर द रिसोर्सेज इज ट्रैप्ड। तो क्या कैसे निकाला जाता है कि जहाँ जिस जगह पृथ्वी के जिस भाग के अंदर ऑयल होता है, तो जब भूवैज्ञानिक के हिसाब से जहाँ ऑयल होता है वहाँ पे डन क्या करा जाता है, ड्रिलिंग किया जाता है। ड्रिल यानी कि छेद किया जाता है चट्टानों में ड्रिल करके, और रॉक फ्रॉम वेयर द रिसोर्सेज ट्रैप, जहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं, जहाँ रिसोर्सेज पाए जाते हैं वहाँ पे चट्टानों में छेद करा जाता है। व्हेन द वेल is completed, oil or gas can flow onto the well and the resources are pumped up to the surface। जब क्या होता है, जब कुआं वहां पे करा जाता है, ड्रिल करा जाता है, ड्रिल करके जब मतलब वहां कुएं जैसा बन जाता है, ड्रिल करा जाता है, इतना किया जाता है कि वहां एक बड़े से सा कुआं टाइप का बन जाता है, गड्ढा भी कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, जहाँ कुआं पूरा हो जाता है तो तेल या गैस कुएं से प्रभावित होती है, तो जब वो बन जाता है तो तेल और गैस उसमें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और संसाधनों की सतह से, और फिर जब वो उसमें इकट्ठी हो जाती है तो फिर क्या होता है, रिसोर्सेज जो संसाधन होते हैं जिसके माध्यम से हमें निकालना होता है, तो पंप करके उसको वहां से उस सरफेस पे ले लिया जाता है। ठीक है, यानी कि वो गड्ढे में इकट्ठे हो गए, जहाँ पे होता है वहां पे ड्रिल करा जाता है, ड्रिल करके वो चट्टानों में से बाहर आ जाता है और फिर उस कुएं में वहां इकट्ठा हो जाता है। फिर उससे जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जो भी संसाधन हम यूज करते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, उसमें पंप के थ्रू उसको सरफेस पे यानी कि ले आते हैं, यानी कि अपनी सतह पे ले आते हैं। ठीक है, जमीन के अंदर से निकाल के सतह पे ले आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इतना ये चैप्टर समझ में आया होगा। बाकी का आगे का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।